आग में घी का काम किया है, जहां बीजेपी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया और तीखा हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। আর বাংলার দিকে তাকা, ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটলেই গেল 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 রে, কি সর্বনাশ। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंग रेप मामले में जहां एक तरफ पीड़िता इंसाफ की मांग कर रही है, वहीं सत्ता के गलियारों से आ रही ऐसी आवाजें जो जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस सरकार के मंत्री मानस रंजन भुइयां इस गंभीर घटना को एक छोटी सी बात बता रहे हैं, जिसके बाद अब देश भर में सियासी घमासान तेज हो गया है। सबसे पहले तो एक ये बात है कि इस तरीके से वो बयान कैसे दे सकते हैं। हमारी देश की महिलाओं के बारे में आपको इस तरीके से घटिया बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उनकी कड़ी निंदा करती हूँ। लगातार बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाओं को छोटी घटना कहकर ममता के मंत्री ने बंगाल की बेटियों का, देश की बेटियों का अपमान किया। तृणमूल की तो मानसिकता है, तृणमूल की मानसिकता है छोटी घटना। ममता बनर्जी खुद बोल चुकी है कि छोटी घटना ऐसी चीजें होती है। कोलकाता एक ऐसा शहर जिसे कभी संस्कृति की राजधानी कहा जाता था, लेकिन आज उसी कोलकाता के लॉ कॉलेज से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना के बाद सत्ता में बैठे लोगों ने संवेदनहीनता को नया नाम दे दिया है। एक छात्रा जो सपने लेकर कॉलेज पहुंची थी, उसे दरिंदों ने बर्बरता की हद तक कुचल डाला है। बंगाल की सत्ता में अब संवेदनाओं की बजाय सियासत जाग गई है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री मानस रंजन भुइयां ने खुले मंच से इस दरिंदगी की घटना को एक छोटी सी घटना करार दिया है। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल की बेटियां अब सत्ता की संवेदनहीनता के साए में रहेंगी? क्या अब गैंगरेप भी राजनीति की भाषा में तौला जाएगा? আর বাংলার দিকে তাকা, ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটলেই গেল 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 রে, কি সর্বনাশ। बीजेपी ने इस बयान को लेकर तृणमूल पर बड़ा हमला बोला है और ये आरोप भी लगाया है कि ममता सरकार बलात्कार के मामलों को भी राजनीतिक चश्मे से देख रही है। टीएमसी नेता के बयान के बाद से अब सियासी आग पूरे देश में फैल चुकी है और पूरे देश से बस एक ही आवाज आ रही है कि आखिर छात्रा के साथ इस दरिंदगी पर बंगाल में सियासत कब तक चलेगी। हर बार बुलाता था, सेक्सुअली अब्यूज करता था, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था, या जिनके हाथ इनके सिर पे है उनके पास भी इन लड़कियों को भेजा जाता था एक्सप्लॉइट होने के लिए। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आप एक कॉलेज कैंपस को सेफ नहीं रख पा रहे, कॉलेज कैंपस के अंदर अगर इस एक छात्रा के साथ, एक स्टूडेंट के साथ अगर बलात्कार होता है, तो आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर, इनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। देखिए, जिस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल के हालात हैं, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी लगातार महिलाओं के साथ अनाचार, अत्याचार की घटनाएं हो रही है और महिलाओं के प्रति कितनी संवेदना है, ये मंत्री और वहां के टीएमसी के नेताओं के बयान से बार बार उजागर होता है। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी अपने लोगों के जान माल इज्जत की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल हुई हैं। ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के महिला विरोधी बलात्कारी को बचाने वाले और पीड़िता पर ही आरोप डालने वाले बयानों के बाद जब पश्चिम बंगाल के मंत्री का एक और बयान आता है जिसमें कि वो इस प्रकार की जघन्य अपराध को छोटी मोटी घटना बताते हैं, तो इसका मतलब ये टीएमसी की असली मानसिकता है। ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग बन चुका है। और आज टीएमसी के राज में मां माटी मानुष नहीं, बल्कि बम, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी, इन्हीं की सुरक्षा सुनिश्चित है। टीएमसी नेता मानस रंजन भुइयां के बयान ने एक बात तो साफ कर दी है कि जब सत्ता के लोग खुद संवेदनशील नहीं होते तो सिस्टम भी असंवेदनशील हो जाता है। इसलिए बंगाल का ये मामला सिर्फ एक कॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बंगाल की गिरती कानून व्यवस्था की तस्वीर भी मानी जा रही है। टीएमसी नेता मानस रंजन भुइयां के बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। विपक्षी पार्टियों से लेकर आम जनता तक हर किसी ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए जमकर हमला बोला। बिल्कुल सही है, जो फैक्ट है वो अभी भी सामने नहीं आ रहा है, उसको दबाने का प्रयास टीएमसी कर रही है।
इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ये जिम्मेदारी होती है कि सीधा सीधा जो घटना है वो सामने लाएं। देश जानना चाहता है इस प्रकार और घटना कैसे हो गया दुष्कर्म, बड़ी चिंताजनक है। बंगाल के लोग भी, देश के लोग भी चिंतित है और जल्दी इसका सामने आना चाहिए, दोषी को सजा भी मिलनी चाहिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल देश के उन टॉप राज्यों में शामिल है जहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसलिए विपक्ष इस मामले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी विपक्ष को ये डर है कि लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुए इस अपराध में सत्ता की आड़ में मामला दबाया भी जा सकता है, न्याय को कुचला भी जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्य आरोपी के तार सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा उसी लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है जहां ये गैंगरेप हुआ। वो टीएमसी के छात्र परिषद का दक्षिण कोलकाता का जिला संगठन सचिव रह चुका है। 2017 में लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के दफ्तर में तोड़फोड़ का दोषी पाया गया है। मनोजीत मिश्रा कॉलेज में मैंगो के नाम से कुख्यात था। मनोजीत मिश्रा को 2021 में टीएमसी की छात्र इकाई से निकाला गया था। आरोप है कि मुख्य आरोपी टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का करीबी है। बंगाल के साथ साथ अब पूरे देश से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि अब सिर्फ जांच नहीं, कार्रवाई चाहिए, क्योंकि अगर मंत्री के लिए ये छोटी घटना है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इंसाफ एक दूर का सपना बनता दिखाई दे रहा है। फिलहाल लॉ कॉलेज की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा और पूरे सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले सुरक्षा और महिलाओं को लेकर ममता बनर्जी पर उठ रहे ये सवाल फिलहाल थमते नहीं दिख रहे हैं।